बच्चों वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िक्स की चैप्टर 2 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। तो देखिए फिज़िकल क्वांटिटी किसे बोलेंगे? ऐसी क्वांटिटी या ऐसे प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का जिसे मेज़र किया जा सके। कोई भी चीज़ जैसे हम मान लेते हैं, ये पेन मान लेता हूँ, इसका एक सर्टेन लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कुछ तो होगा। तो स्केल के लेवल पे हम इसको जब नाप लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं उसको, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट करते हैं हम लोग सर्टेन पैरामीटर को देखते हुए हम मेज़रमेंट को करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर को क्या क्या कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी लिखते हैं तो क्वांटिटी का मतलब जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 क्या है? अगर मैंने 5 मैंगो लिखा तो आप समझ पा रहे हैं कि 5 क्वांटिटी में, 5 क्वांटिटी में ये देखा जा रहा है, ठीक है। 5 मैंगोज़ हो जाएगा, प्लूरल लग जाएगा, वो तो पता ही होगा। तो 5 मैंगोज़ यानी 5, है ना। उसी तरीके से 5 बनाना तो 5 बनाना, 5 kg तो किलो में चला जाएगा। 5L अगर लेंथ लिखूंगा तो हम कह सकते हैं कि लेंथ में मेज़र किया जा रहा है। 5 मीटर अगर लिख दूंगा, है ना, तो मीटर लिख दूंगा तो लेंथ में इसको मेज़र किया। एल का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम के रूप में आप मेज़र कर देंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब है यूनिट का। प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए एक यूनिट का एक प्रॉपर्टी होता है। यूनिट कैसा होना चाहिए बच्चों? एक होना चाहिए प्रैक्टिकल साइज़ का होना चाहिए। क्या कभी यूनिट इतने बड़े रूम जितना हो सकता है? कभी भी नहीं। अगर मैं 1 किलो को, अगर मान लो पहले के ज़माने में जो लोग किसी चीज़ को अगर नापने के लिए, जैसे वेट करने के लिए, अगर 1 kg का अगर हम लोग, जैसे हम बोल सकते हैं जो बटकरा हम लोग यूज़ करते थे, है ना, तो अगर वो 1 किलो का अगर रूम जितने बड़े साइज़ का हम मान लेते हैं 1 किलो उसको कंसिडर करते हैं, तो ये क्या आज के डेट में एप्लीकेबल हो पाता? नहीं। तो यानी कहने का मतलब एक यूनिट का क्या कैरेक्टर होना चाहिए? वो आसानी से मिलना चाहिए, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए, एक साइज़ का होना चाहिए। और आपको ये भी बता दूं, समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। कभी भी आप ऐसा बटकरा या ऐसा कोई मशीन नहीं लेंगे जो समय के साथ चेंज हो जाए। क्या आप कभी ऐसा उम्मीद करेंगे कि ये पेन समय के साथ बहुत छोटा हो जाए, अचानक से एकदम छोटा हो जाए, या एकदम बहुत लंबा हो जाए अचानक से? अगर ऐसा हो जाए तो किसी तरीके की चीज़ का आप मेज़रमेंट कभी करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। करेक्ट मेज़रमेंट के लिए उस चीज़ को समय के साथ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम जानते हैं इस सिस्टम को मेज़र कौन करता है, इस सारी सिस्टम को कौन देखने वाला, कौन है देखने वाला? तो ये एक हम बोल सकते हैं इसका हेड क्वार्टर फ्रांस में, ये एक बोल सकते हैं एक कंपनी है जो पूरा फिजिकल सिस्टम को मेज़र करने का काम करती है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टम क्या क्या है? 3 सिस्टम है, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और आप बोल सकते हैं सिंपल SI सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं।